आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की अहले सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे 10 गंभीर मामलों में फरार चल रहे 50,000 के इनामी अपराधी मनीष यादव को पुलिस ने ढेर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जब एसटीएफ की टीम मनीष यादव को दिल्ली से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर गोपालगंज ला रही थी, तभी गोपालपुर थाना अंतर्गत रामपुर खुर्द नहर रोड पर 2 बाइक सवार 5 अज्ञात अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें मनीष यादव की गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के जवान रोशन कुमार भी घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। इस घटना के बाद सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार गोपालगंज पहुंचे और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। डीआईजी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मनीष यादव पर हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत 10 मामले दर्ज थे। इनमें से 5 मामले सीवान और गोपालगंज में ज्वेलरी लूट से जुड़े थे। पुलिस मुख्यालय ने इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था और इसके गैंग में कुल 35 सदस्य शामिल थे। हाल ही में इसने कई ज्वेलरी दुकानों में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। एसटीएफ के जवानों ने 7 राउंड फायरिंग की, जबकि अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस ने घटनास्थल से खून के निशान भी बरामद किए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि फरार अपराधियों को भी गोली लगी है। पुलिस अब अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। आज दिनांक 8 फरवरी को अहले सुबह लगभग 2:45 बजे जब एसटीएफ की टीम सिवान एवं गोपालगंज जिले के कुख्यात अपराधकर्मी मनीष यादव को कालकाजी से कोर्ट में साकेत कोर्ट में प्रस्तुत कर यहाँ ला रही थी उचका गांव थाना, क्योंकि उसका घर उचका गांव में है। तो जाने के क्रम में ही करीब 2:45 बजे के आसपास दो मोटरसाइकिल पर सवार 5 अपराधकर्मी गाड़ी का पीछा करने लगे तथा आगे आकर गाड़ी को पर फायरिंग करने लगे। तो उस समय हमारे सिर्फ 4 एसटीएफ के जवान, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर थे गाड़ी पर बैठे हुए, और गाड़ी इम्बैलेंस होकर के बगल के पेड़ में टकरा गई और गड्ढे में जाने से बच गई। इसी बीच जवान और पदाधिकारी लोग निकले बाहर गाड़ी से और अपना पोजीशन लिए। उन लोगों ने अपराधियों पर फायरिंग भी की आत्मरक्षार्थ। इसी बीच मनीष जो कुख्यात अपराधकर्मी है साथ में बैठा हुआ था, साथ में जिस सिपाही के बैठा हुआ था उसका पिस्टल लेकर भागने की कोशिश करने लगा और तत्काल उसने सिपाही रोशन कुमार पर फायर कर दिया। तो उसी के साथ बैठा हुआ था। गोली रोशन सिपाही के कंधे पर लगी और उसकी स्थिति अभी खतरे से बाहर तो है, बट स्थिति उसको फर्दर इलाज के लिए, चूंकि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो फर्दर इलाज के लिए उसको यहाँ के सदर हॉस्पिटल से उसको पटना भेजा गया है। और तत्काल घटना की सूचना मिलकर गोपालपुर थाना अंतर्गत ये घटना हुई है। गोपालपुर के थाना प्रभारी, गोपालगंज के एसपी श्री अवधेश दीक्षित साहब और डीएसपी प्रांजल त्रिपाठी, ये सब घटनास्थल पर पहुंचे और तब तुरंत घायल सिपाही को एवं ये अपराधी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अपराधी को मृत घोषित किया गया है और घायल सिपाही का फर्दर इलाज के लिए उसको पीएमसीएच या किसी बड़े हॉस्पिटल में पटना में रेफर किया गया। कितने मामले हैं सर मनीष पर? टोटल 10 मामले हैं, जिसमें 5 मामलों में वो वांछित है और वो 5 मामला तो सिर्फ ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी लूटने का ही है सिवान और गोपालगंज जिले में।
तो कुछ मामले जो हैं वो इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क और गैंग है जो बिहार और यूपी से ऑपरेट होता है और उसको कुल 35 मेंबर्स की बात अभी तक पता चली है। और ये हाल में भी कई ज्वेलरी शॉप के लूट में इसका नाम आया है। जो गोपालगंज जिला का जो सबसे इम्पोर्टेंट और हाल का सनसनीखेज मामला है, जो पूर्व मुखिया अरविंद यादव जी हैं, उनकी हत्या में इसका नाम अनुसंधान के क्रम में पाया गया है, क्योंकि उस घटना में शामिल कुछ अभियुक्तों द्वारा पूरी घटना की कहानी बताई गई है और ये मेन शूटर था उस घटना का मुख्य आरोपी। कितने के इनाम थे इसके ऊपर सर? इसका 1 लाख का इनाम पुलिस मुख्यालय में इसकी अनुशंसा गई हुई है। पहले से इस पर 50,000 का इनाम था। कितने हत्याकांड में अभियुक्त है ये? देखिए, पूरे 10 कांडों में, जिसमें बहुत सारे हत्याकांड भी हैं और मोस्टली ज्वेलरी शॉप के लूट और प्रोफेशनल हत्या का ये आरोपी रहा है। क्या ये पेशेवर अपराधियों को महसूस? दिल्ली में भाजपा की अपार जीत पर गोपालगंज में जश्न। आपको बताते चले कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद गोपालगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस अवसर पर सदर विधायक कुसुम देवी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मौनिया चौक पर ढोल नगाड़े पटाखे बजाए और मिठाइयां बांटी। विधायक कुसुम देवी ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव भी एनडीए जीतेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों पर भरोसा जताया है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुभाष सिंह तोमर ने कहा कि दिल्ली की इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व को जाता है। इस जश्न में भाजपा कार्यकर्ता अनिकेत सिंह, राजू चौबे, रितेश सिंह, प्रमोद गुप्ता, प्रकाश लाल श्रीवास्तव, चंद्रमोहन पांडे, सत्येंद्र सिंह, आलोक सिंह, भरत सिंह, चंदेश सिंह, संदेश शाह, राजकरण गुप्ता, मनीष किशोर नारायण, आदित्य सिन्हा, अशोक बर्नवाल, अरविंद तिवारी, बादशाह सिंह, जयराम सिंह, प्रकाश सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। विद्युत विपत्र सुधार शिविर में 3 उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज। आपको बताते चले कि थावे प्रखंड परिसर में शनिवार को विद्युत आपूर्ति अवर परमंडल गोपालगंज की ओर से विद्युत विपत्र सुधार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 3 उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर पहुंची। सुपरवाइजर विश्वनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि इनमें से 2 उपभोक्ता बिजली के खंभों से संबंधित समस्या और 1 उपभोक्ता मीटर में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर आया था। उन्होंने बताया कि सभी उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं और इनका समाधान जल्द किया जाएगा। इस मौके पर कार्यपालक सहायक अंकित शुक्ला, मनोज सिंह और राकेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 90 किलो चांदी बरामद, 2 लोग हिरासत में। आपको बताते चले कि फुलवरिया थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 90 किलो चांदी बरामद की और 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ये चांदी छपरा से अगड़ा लेकर जा रहे थे। मंजीरवा कला के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान इन लोगों को पकड़ा और पूछताछ की जा रही है। मामले की सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये चांदी कहां से कहां लाई जा रही थी और इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था, इसके बारे में जांच की जा रही है। गोपालगंज में 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन यानी कि एमडीए अभियान की शुरुआत होगी। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत 27.43 लाख लोगों को फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा खिलाई जाएगी। यह अभियान 14 दिनों तक घर घर जाकर चलेगा और उसके बाद 3 दिनों तक बूथों पर दवा खिलाई जाएगी।
दवा सेवन के लिए जिले में 1343 दल और 131 सुपरवाइजरों की टीम बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस अभियान की निगरानी करेंगे। जर्जर सड़क के विरोध में जनता ने उठाई आवाज। आपको बताते चले कि माझागर प्रखंड में गफूर रोड से मुनारी बाजार को जोड़ने वाली सड़क की हालात पिछले 10 वर्षों से जर्जर बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर चुनाव में बड़े बड़े नेता वादे करके चले जाते हैं, लेकिन सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं होता है। इस बार ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी वे किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कई सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन इस सड़क की अनदेखी की जा रही है। ब्लड डोनर टीम के 2 रक्तदाताओं ने बचाई 2 महिलाओं की जान। आपको बताते चले कि बिहार ब्लड डोनर टीम के सदस्य शाह आलम की पहल पर उचका गांव प्रखंड के 2 रक्तदाताओं मोहम्मद कैफ और मोहम्मद आरिफ ने रक्तदान कर 2 महिलाओं की जान बचाई। शाह आलम ने बताया कि जल्द ही रमजान को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान के समय डॉक्टर संजीव कुमार और समाजसेवी इनामुल हक शिबू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। माझागर थाना परिसर में अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद से जुड़े 8 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 5 मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन कर दिया गया। 3 मामलों की सुनवाई जारी है और दोनों पक्षों को अगले शनिवार को उपस्थित रहने के निर्देश दिया गया है। अंचल अधिवक्ता श्यामदेव माझी ने बताया कि प्रशासन की ओर से सभी मामलों का निष्पादन तेजी से किया जा रहा है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।